Hello students, we are studying about nitro compound. In this sequence, our next topic is preparation methods of nitro compound. There are three preparation methods of nitro compound. First is from hydrocarbons. When fuming nitric acid pass over vapor of hydrocarbons at 673 Kelvin temperature, we get nitroalkane. ये रिएक्शन हमने 11th क्लास में भी देखी थी कि जब कोई भी एल्केन की रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो जितने भी पॉसिबल नाइट्रो कंपाउंड बन सकते हैं वो हमारे जो सॉल्यूशन है उसके मिक्सचर के रूप में पाए जाते हैं। जितने भी पॉसिबल नाइट्रो एल्केन से हमारा मतलब है कि जो एल्केन हमें दे रखा है उसमें से किसी एक हाइड्रोजन को NO2 ग्रुप द्वारा रिप्लेस किया जाएगा और वो नाइट्रो कंपाउंड के रूप में हमें ऑब्टेन होगा। तो जितने भी टाइप के हाइड्रोजन वहाँ प्रेजेंट हैं आपके एल्केन में वो सभी NO2 ग्रुप द्वारा रिप्लेस होंगे तो अलग अलग प्रकार के नाइट्रो कंपाउंड हमें ऑब्टेन होंगे। जैसे यहाँ पर मेथेन की रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड से करवा रहे हैं। नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है? ये नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर है। यहाँ से जब OH ग्रुप निकलेगा तो NO2 यानी कि नाइट्रो ग्रुप हमें ऑब्टेन होगा। ये नाइट्रो ग्रुप जब किसी एल्केन, यहाँ हम मेथेन ले रहे हैं तो मेथेन के किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कौन? NO2 ग्रुप, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? CH3NO2 यानी कि नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रोमेथेन ऑब्टेन होगा। तो यहाँ जो मेथेन है उसके ये चारों हाइड्रोजन हैं, इसके जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो सेम है, इसीलिए किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो एक ही तरह का प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा। लेकिन यहाँ देखिए, जब एथेन के साथ ये इसकी रिएक्शन होती है तो एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा। यहाँ इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, नाइट्रो एथेन का फॉर्मेशन हुआ। ये भी हो सकता है कि हाई टेम्परेचर पे ये एथेन ब्रेक हो जाए। ठीक है, एथेन ब्रेक हो जाता है हाई टेम्परेचर पे तो दो अलग अलग प्रकार के एल्किल ग्रुप बनते हैं जिनसे नाइट्रो समूह जुड़ सकता है। तो यहाँ जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों सेम ही एल्किल ग्रुप बनते हैं, तो एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है मेथिल नाइट्रोमेथेन। तो एथेन से 2 टाइप के नाइट्रो कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी होती है। इसी तरह से हम और भी देखते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रोपेन के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाई तो कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होने की पॉसिबिलिटी है? एक तो सिंपल सा हम यही सोचते हैं कि फर्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन नाइट्रो ग्रुप्स जो HNO3 से आता है उसने रिप्लेस किया, क्या बना? 1 नाइट्रोप्रोपेन। ये भी हो सकता है कि सेकंड कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए और उससे NO2 ग्रुप जुड़ जाए तो क्या बन सकता है? 2 नाइट्रोप्रोपेन। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि हाई टेम्परेचर से जो हमारा प्रोपेन है वो ब्रेक हो जाए। ब्रेक कैसे होगा? या तो यहाँ से होगा या फिर यहाँ से होगा। तो जब ब्रेक होता है तो एक ग्रुप ये बनता है मेथिल और एक बनता है एथिल ग्रुप। तो मेथिल ग्रुप से भी जुड़ सकता है NO2 ग्रुप और एथिल से भी जुड़ सकता है। तो 4 तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। इनमें से मेन प्रोडक्ट क्या है? 2 नाइट्रोप्रोपेन इसमें मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये ध्यान में रखनी है आपकी बात। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितने तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है और मेन प्रोडक्ट क्या होगा। तो मेन प्रोडक्ट देखिए, जब ब्रेक हो जाता है तो ये मेन प्रोडक्ट नहीं होते, ब्रेक नहीं होता कार्बन चेन, उसमें से फिर हमें सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देखना है और जो 2 नाइट्रोप्रोपेन है सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए मेन प्रोडक्ट है। ऐसे ही हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे बेंजीन की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट H2SO4 के मिक्सचर से करवाते हैं तो फिर हमें नाइट्रोबेंजीन ऑब्टेन होती है। इसमें क्या होता है, जब ये मिक्सचर लेंगे कंसनट्रेट H2SO4 की स्ट्रक्चर ये होती है, देखना हम पहले भी ये नाइट्रेशन मेथड देख चुके हैं। ये है नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से OH निकलता है, H2SO4 से H निकलता है और
अब देखिए क्या क्या बचा, ये बचा HSO4 माइनस, ये बन गया H2O और ये बचा NO2 प्लस। यानी कि जब कंसनट्रेट H2SO4 और कंसनट्रेट HNO3 आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें नाइट्रो ग्रुप ऑब्टेन होता है। ये नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग के किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसको साथ जुड़ जाता है, और वो हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ है यह हाइड्रोजन उसी सॉल्यूशन में पड़े हुए HSO4 के साथ रिएक्ट करके H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स स्पेशली ब्रोमाइड और आयोडाइड व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइड इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन गिव नाइट्रो कंपाउंड। ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं एल्किल हैलाइड्स वाले चैप्टर में, और उसमें हमने इसकी डिटेल भी देखी थी कि ये है सिल्वर नाइट्राइड। इस तरह से ये इनके बॉन्डिंग सेट होती है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये है कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन जाके इस एल्किल ग्रुप से जुड़ गया, AgBr के साथ निकल गया। ठीक है, तो C2H5ONO ये एक प्रोडक्ट बना एल्किल नाइट्राइड। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक नहीं होता। हमें पता है कि ये कोवलेंट बॉन्ड है इसलिए ब्रेक नहीं होता इजीली। तो जब ये इसके पास रिएक्शन करने जाता है, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो नाइट्रोजन के थ्रू ये बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन इस एल्किल ग्रुप के कार्बन के साथ जुड़ता है, फिर ये Ag बाहर निकलता है। इसलिए जो मेन प्रोडक्ट है या मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है, नाइट्रो एल्केन होता है, ना कि एल्किल नाइट्राइड। ये माइनर प्रोडक्ट है, बनता तो है लेकिन बहुत ही कम। फॉर्मेशन मेथड है थर्ड फ्रॉम एनिलीन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी यहाँ बना के रखा है इसके लिए अलग से। तो इसकी 2 स्टेप में हम नाइट्रो कंपाउंड बनाएंगे एनिलीन से। इसके लिए ज़रूरी है कि एनिलीन को पहले कन्वर्ट करें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है, इसीलिए इस चैप्टर में ये पहले आया है टॉपिक, यानी कि ये रिएक्शन पहले आई है। और इस डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हमने बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया है। ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जब कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है कि एनिलीन NaNO2HCl, तो ये तीनों जब एक साथ आए तो समझ जाना डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है। ए क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, और इसके फिर आगे बी के लिए क्या पूछा है, कॉपर की प्रेजेंस में NaNO2 के साथ रिएक्शन हो रही है तो N2Cl को रिप्लेस कर रहा है NO2 ग्रुप। ठीक है, और Na जा रहा है Cl के साथ, तो वो N2Cl अब Na के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl का फॉर्मेशन होगा और N2 गैस के रूप में रिलीज हो जाएगी। तो B क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। कन्फ्यूजन सिर्फ एक ही है, यहाँ क्या होता है कि ये गाटरमान रिएक्शन जैसी लगती है डाईएजोटाइजेशन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड तो आपने बना दिया यहाँ, और फिर यहाँ जैसे आप कॉपर पाउडर देखते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ जाती है, गाटरमान रिएक्शन। और हम इसको बिना देखे ही या तो क्लोरोबेंजीन बना के आ जाते हैं या ब्रोमोबेंजीन बना के आ जाते हैं, क्योंकि शुरू के जो चैप्टर्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, इसलिए ये रिएक्शन छुपी रह जाती है। ध्यान देना, कॉपर के साथ HCl आए तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, HBr आए तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, लेकिन कॉपर के साथ सोडियम नाइट्राइट आ रहा है तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। आई होप अब आप इस बात को नहीं भूलोगे, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया आपके लिए। तो ये थी फॉर्मेशन मेथड। 3 फॉर्मेशन मेथड्स हैं। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। कोई खास फिजिकल प्रॉपर्टीज है नहीं, फिर भी पढ़ते हैं। नाइट्रोबेंजीन इज ए पेल येलो लिक्विड हैविंग ए स्मेल ऑफ बिटर आलमंड। कड़वे बादाम जैसी स्मेल आती है। ये स्मेल तो लेबोरेटरी में चलेंगे जब देख लेना सुनकर कैसी होती है, बिटर आलमंड ऑयल कैसा होता है, कैसी इसकी स्मेल होती है। नाइट्रो एल्केन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बट नाइट्रो एरिन्स इज इनसॉल्युबल। यानी कि नाइट्रो एरिन्स तो बिल्कुल ही इनसॉल्युबल होते हैं और नाइट्रो एल्केन भी इतने खास सॉल्युबल होते नहीं हैं। दे शो हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाई डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इनका हाई होता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है इन द कंपैरिजन ऑफ
किसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो इनका जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज रिडक्शन। द वेरियस रिडक्शन स्टेज of nitro groups are given below, which are depend on experimental conditions. Means the final product however depend upon the nature of reducing agent as well as the pH of medium as described below. देखिए ये कॉमन रिएक्शन है, रिडक्शन की स्टेज हैं, यानी कि नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होगा तो फर्स्ट स्टेप में पहले बनेगा नाइट्रोसो एल्केन, सेकेंड स्टेप में यानी कि नाइट्रोसो एल्केन आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो पावरफुल है तो फिर इस नाइट्रोसो एल्केन का भी आगे रिडक्शन कर देगा किसमें, हाइड्रोक्सिल एमीन में, और आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो और भी ज़्यादा पावरफुल है तो इस हाइड्रोक्सिल एमीन का रिडक्शन किसमें कर देगा, एमीन में। ठीक है, समझ में आ गई बात। जो नाइट्रो कंपाउंड है ये स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस होता चला जाता है, और हम ये भी कह सकते हैं जब नाइट्रो कंपाउंड का कंप्लीट रिडक्शन होता है तो वो प्राइमरी एमीन में चेंज हो जाता है, यानी कि NO2 ग्रुप का कंप्लीट रिडक्शन होता है तो NH2 में चेंज हो जाता है। और ये डिपेंड करता है हमारे मीडियम पे, pH मीडियम और आपके रिड्यूसिंग एजेंट पर। जैसे यदि मीडियम एसिडिक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि मीडियम एसिडिक है तो कंप्लीट रिडक्शन होगा, NO2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, NH2 में। और एसिडिक मीडियम के लिए हम मीडियम में क्या डालते हैं, HCl, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, टिन या फिर Fe, या तो स्टेनम लेंगे या आयरन लेंगे, और आपका मीडियम क्या है, HCl है। यानी कि एसिडिक मीडियम में कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है, यानी कि ये जो दो ऑक्सीजन है दोनों ही ऑक्सीजन्स का रिडक्शन हो जाएगा और आपको क्या मिलेगी, 2H2O का फॉर्मेशन होगा। 6 हाइड्रोजन इसलिए लिखी हैं कि 4 हाइड्रोजन तो 2 वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में काम में आ गई और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ने में काम में आ गई। या फिर नाइट्रोबेंजीन है, इसका एग्जांपल देखते हैं तो ये भी सेम ही है, NO2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, NH2 में। आपको यहाँ देखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और रिडक्शन मीडियम क्या है। ठीक है, मीडियम यदि एसिडिक है तो कंप्लीट रिडक्शन होगा, मीडियम यदि न्यूट्रल है तो जो हमने कॉमन रिएक्शन देखी थी सेकंड स्टेप तक आकर रिडक्शन रुक जाता है। न्यूट्रल मीडियम में सेकंड स्टेप तक ही रिडक्शन हो पाता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन तक आकर रिडक्शन रुक जाता है न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम का पता कैसे लगाएंगे, जब कोई साल्ट रखा है मीडियम के रूप में और जिंक है रिड्यूसिंग एजेंट तो ये न्यूट्रल मीडियम है। ध्यान रखना, न्यूट्रल मीडियम में सेकंड स्टेप तक ही रिडक्शन होता है, सेकंड स्टेप मतलब ये हाइड्रोक्सिल एमीन तक ही, यानी कि NO2 ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, NHOH में। ये ध्यान रखना, इस तरह से पढ़ना है इसको। और ये नाइट्रोबेंजीन है, इसमें भी यही ध्यान रखना है, जब मीडियम हमें पता चल गया जिंक के साथ कोई साल्ट है, साल्ट का मतलब है कि न्यूट्रल मीडियम है। इन एल्केलाइन मीडियम, एल्केलाइन मीडियम यानी कि बेसिक मीडियम, यहाँ 3 कंडीशन है बेसिक मीडियम की भी, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। ज़्यादातर हम नाइट्रो एरिन्स यानी कि नाइट्रोबेंजीन्स का रिडक्शन एल्केलाइन मीडियम में करवाते हैं, और उसमें ये ध्यान रखना है कि कम से कम 2 मॉलिक्यूल लेंगे, किसके, नाइट्रोबेंजीन के। देखो एल्केलाइन मीडियम है यानी कि बेसिक मीडियम है, और आपका रिड्यूसिंग एजेंट यदि ग्लूकोज है तो एजॉक्सीबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। एल्केलाइन मीडियम है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहली विलीन में डिजॉल्व है, तो जिंक से जब रिडक्शन होगा इसका नाइट्रोबेंजीन का तो एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। और यदि आपका मीडियम एक्वास सॉल्यूशन में है, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका एक्वास सॉल्यूशन है, तब जिंक के द्वारा जब रिडक्शन होगा तो हाइड्रोएजोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये विशेष ध्यान में रखनी है आपको, तीनों ही कंडीशन इसमें
NaOH की प्रेजेंस में ग्लूकोज के द्वारा रिडक्शन होगा तो एजॉक्सी बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। C6H5 N डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, सेकंड को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ देख लेना जो रिएक्शन मीडियम है वो NaOH है, ठीक है, और ग्लूकोज लिखा हुआ है। ग्लूकोज की जगह C6H12O6 ऐसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तब हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल है नाइट्रोबेंजीन के, इनमें से 3 ऑक्सीजन जो हैं उनका रिडक्शन करवा देंगे, इसका, इसका और इसका। इसको गायब कर दो यहाँ से, ये इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। C6H5N, ये ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन गायब हो गया है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, इसका ऑक्सीजन यहाँ गायब हो गया है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए हैं, C6H5, ठीक है। और कितने ऑक्सीजन गायब हुए, 3 ऑक्सीजन गायब हुए, तो तीनों के तीनों ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल में चेंज हो गए। तो ये क्या है, एजॉक्सी बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या कह रहे हैं, यदि एल्कोहली NaOH की प्रेजेंस में जिंक के द्वारा रिडक्शन हो रहा है, एल्कोहली NaOH की प्रेजेंस में जिंक के द्वारा रिडक्शन हो रहा है, तो इस ऑक्सीजन को भी गायब कर दो, जो प्रोडक्ट होगा अपना ये होगा N डबल बॉन्ड N C6H5, यानी कि चारों ही ऑक्सीजन गायब हो गए हैं, 1 2 3 4, तो 4H2O का फॉर्मेशन होगा। और अब क्या थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है कि एक्वस NaOH की प्रेजेंस में जिंक के द्वारा रिडक्शन हो रहा है, तो देखिए चारों ऑक्सीजन तो गायब करे ही करे हैं और डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड का और रिडक्शन कर दिया है, NH C6H5, ठीक है। तो ये इस तरह से स्टेप में पहले ये बना लो रफ कॉपी में, और फिर तीनों कंडीशन अप्लाई करो। फर्स्ट कंडीशन है NaOH ग्लूकोज, तो 3 ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, तो ये कंडीशन बनी, ये फाइनल प्रोडक्ट है। यदि NaOH है एल्कोहली विलियन में इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो ये है। और एक्वस NaOH की प्रेजेंस में जिंक के द्वारा रिडक्शन हो रहा है, तो फिर ये है। तो ये स्टेप वाइज इस तरह से याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। ये है रिडक्शन इन एल्किलाइन मीडियम। थैंक यू।